खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अजीम भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली के बाद। नाजरीन, पिछले कुछ महीने से ये चेमगोइयां जारी थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आएंगे और 20 नवंबर की एक तारीख जो है वो गर्दिश कर रही थी कि इसके बाद मुल्क के हालात जो है वो तब्दील हो जाएंगे। मुल्क के हालात किस कदर तब्दील होंगे ये कुछ लोग तो जानते थे, लेकिन हम खुल के इसके ऊपर बात नहीं कर सकते थे। उसके अंदर आप लोगों ने ये देखा होगा कि हाल ही के अंदर हम ये देख रहे हैं कि ट्विटर के ऊपर और दीगर चैनल के ऊपर बैठकर बहुत से ऐसे सहाफी जो कि हुकूमती तायीद वाले जो है वो समझे जाते थे, जिनके अंदर मैं नाम भी ले लेता हूँ। कामरान खान जो है वो शामिल है, सलीम बुखारी साहब जो तजिया निगार है वो शामिल है। इसके अलावा दीगर जो सीनियर सहाफी हैं जिन्होंने 2013 से लेकर 2018 तक जो है वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ का खुलकर साथ दिया और ये कहा कि ये तब्दीली वाले हैं और बाकी दोनों पार्टी जो है वो अशराफियां हैं। अब वो लोग माफिया मांग रहे हैं कि हम अवाम से माफी मांगते हैं कि हमने जो है वो जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान साहब है उनके विजन को जो है वो सपोर्ट किया, चूंकि हमें ये पता नहीं था कि ये इतने नाअहल है। बेसिकली होता क्या है, मैं आपको हल्की फुल्की बीच में जो है वो खबर ये बताता चलूं कि ये सारे मामला जो होते हैं डिसाइड करने वाला कोई और होता है, लीड इनको कहीं और से मिलती है। ये किसी के कहने के ऊपर किसी को सपोर्ट करने लग जाते हैं और किसी के कहने के ऊपर जो है वो उसके साथ से जो है वो बैकफुट पे हो जाते हैं। अब हाली सहाफी नहीं है जो कि तहरीक इंसाफ पे आज तकरीबन 3.5 साल, हालांकि ये हुकूमत जब से आई है पहले दिन से, पहले महीने से, पहले साल से नालायक और नाअहल ही रही है, मगर आपने देखा कि 3.5 साल जैसे ही पूरे होते हैं तो इनके जो अलाइंस है जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो जिनके साथ मिलकर बनी हुई है, जिनके अंदर मुस्लिम लीग काफ शामिल है, एनकेएम शामिल है, वो भी ये बयान दे रहे हैं। हाल ही में परवेज इलाही साहब का ये बयान आया कि हमारा हुकूमत के साथ जो है वो मिलकर चलना जो है वो मुश्किल में पड़ता जा रहा है, हम लोग नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं। उसके साथ साथ हमने देखा कि जितने हम ये समझते थे कि तहरीक इंसाफ या हुकूमत के गुनगाने वाले खुशामदी सहाफी हैं वो भी अब माफिया मांगने के ऊपर जो है वो मजबूर हो चुके हैं। उसके साथ साथ एक नया मामला जो है वो हमें देखने में सामने आया कि इस हुकूमत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो मुबैना तौर पर इल्जाम लगते थे वो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब के ऊपर लगते थे और साकिब निसार साहब के हवाले से भी जो है वो अब एक खुल के चीजें जो है वो सामने आ रही है। चूंकि बात यह है कि जो आप पॉलिटिकल सिस्टम है इसके अंदर किसी भी पॉलिटिकल लीडर को, जो कि खास तौर पर जो 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर रहा हो और उसकी पाकिस्तान में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको जब आप एक ऐसी चीज के ऊपर जो है वो नाअहल कर दे, तायात नाअहल कर दे, उसके ऊपर करप्शन केसेस डाल दे जो कि साबित कुछ भी ना हो, मगर आप उसको जो है वो सजा दें, तो ये हमेशा होता है कि फिर एट द एंड एक टाइम आता है, उस टाइम के बाद जाके सारी कुंजियां जो होती हैं वो सुलझने लगती हैं। अब हमने हाल ही में देखा कि अंसार अब्बासी जैसा, जो कि अंसार अब्बासी एक सीनियर साहबी है, लेकिन अंसार अब्बासी जैसे साहबी जिनका एक पूरा पीछे आप अगर आप 5 साल देख लें कि वो किस तरह की ट्वीट करते रहे हैं, किस तरह की रिपोर्ट देते रहे हैं, किस तरह की बातें करते रहे हैं, गवर्नमेंट को वो भी सपोर्ट करते रहे, लेकिन उसके बावजूद अंसार अब्बासी साहब ने एक रिपोर्ट जो है वो एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की जिसके अंदर ये हुआ कि जो चीफ जो है वो जज थे गिलगित बल्तिस्तान के राना शमीम साहब जो कि अब रिटायर्ड हो चुके हैं, 2018 तक उनका टेन्योर था, उन्होंने एक हल्फनामा जमा करवाया और वो मंजर आम पर आया। उन्होंने ये कहा कि उस वक्त मैं मौजूद था, मेरे सामने डिक्टेशन दी गई। ये राना शमीम साहब कहते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड बताता हूं कि हल्फनामे में लिखा क्या हुआ है। हल्फनामे में उन्होंने ये कहा कि तकरीबन दर्जनों जो है वो अफराद के साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे साकिब निसार साहब, वो उस वक्त जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के दौरे के ऊपर आए और ये अपनी फैमिली के साथ गए। तो उस वक्त जो है ये वहां पर जजेस जो मेहमान आना है वहां पर रुके हुए थे और जो चूंकि चीफ जज जो थे गिलगित बल्तिस्तान के राना शमीम साहब थे वो इनके पास मौजूद थे अपनी मरहूम अहलिया के साथ और लॉन में चाय पी रहे थे कि एकदम उन्होंने देखा कि जो साकिब निसार साहब है वो थोड़ा सा जो है वो एक परेशानी की हालत में नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा, लेकिन बार बार वो अपने फोन पे अपने रजिस्ट्रार के साथ जो है वो राब्ते में थे और उन्होंने अपने रजिस्ट्रार को कहा कि जस्टिस, आगे उन्होंने वो लफ्ज साइलेंट कर दिया। एक हाई कोर्ट के जस्टिस थे जिनके साथ वो राब्ते में थे या उनसे राब्ता करना चाह रहे थे, लेकिन राना शमीम साहब ने उस जज का जो है वो नाम नहीं बताया जो कि हाई कोर्ट के जज थे जिन्होंने वो फैसला सुनाना था, ये फैसला सुनवाना था आगे किसी को कह के। तो अब बात यह है कि उन्होंने कहा कि वो अपने रजिस्ट्रार को बार बार कह रहे थे कि फलां जज के पास जाएं और उसको जाके बोले कि मेरे साथ बात करें, अगर बातचीत नहीं हो सकती तो मेरा ये पैगाम जाके उनको दे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज जो है वो 2018 के आम इंतखाबात से पहले जो है वो किसी सूरत जो है उनकी बेल नहीं होनी चाहिए, उनकी जमानत नहीं होनी चाहिए, वो जेल से बाहर नहीं आने चाहिए। उनके रजिस्ट्रार ने कहा कि ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रार साहब वहां पर गए, उन्होंने जाके एक बात करवाई उनके जो 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 जिस जस्टिस की उन्होंने बात की हाई कोर्ट के जिस जज से वो बात करना चाह रहे थे।
राना शमीम साहब ये कहते हैं कि जैसे उनसे बात हुई और आगे से कंफर्मेशन मिली उस जज साहब की तरफ से कि ठीक है जनाब आपने जो कहा वो हो जाएगा, तो उसके बाद जो है वो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, ये मुस्कुराए और इन्होंने कहा कि ठीक है ओके। इन्होंने फोन काटा और इन्होंने कहा जी एक कप चाय और लेके आए। खुशी में इन्होंने एक कप चाय और पी और राना शमीम साहब कहते हैं कि मैंने उस वक्त भी अपनी जो मरहूम अहलिया है उनकी मौजूदगी में और उसके साथ साथ जो साकिब निसार साहब की अहलिया उनकी मौजूदगी में ये कहा कि तो आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों इस तरह की डिक्टेशन दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि राना साहब आप नहीं समझेंगे, आप ऐसा समझे कि आपने कुछ सुना ही नहीं है। तो उन्होंने फिर बार बार बाद में ये कहा कि आप तो फिर गलत इल्जाम में नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी को फंसा रहे हैं। तो या इस तरह का उन्होंने जुमला बोला। तो जो साकिब निसार साहब है वो थोड़ा सा कहते हैं कि वो नाराज हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखें आप समझेंगे नहीं क्योंकि बल्दिस्तान के जो हालात हैं वो पंजाब जैसे हालात नहीं है, पंजाब के हालात बल्दिस्तान से अलहदा होते हैं, तो मुझे जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए। उन्होंने हल्फनामा जमा करवाया और उसके बाद जो है ये मामला गर्म हो गया। और अब आप देख रहे हैं कि अब रिसेंट न्यूज ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने जो है वो इसके ऊपर नोटिस ले लिया और सुबह 10 बजे जो है वो समाअत हो गई है। और सुबह 10 बजे जो है वो उन्होंने साबिक चीफ जज जो है गिलगित बल्तिस्तान के डॉक्टर राना शमीम साहब उनको जाती हैसियत में तलब कर लिया। और उसके अलावा जिन्होंने ये स्टोरी की है सीनियर साहब अंसार अब्बासी साहब जो है उनको भी जो है वो जाती हैसियत में कोर्ट में जो वो तलब कर लिया। और इसलिए तलब किया गया कि उन्होंने एक केस सुनते हुए इसके ऊपर जो है वो खुद नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि क्योंकि इसके अंदर हाई कोर्ट के एक जज का नाम आ रहा है तो मेरे पास ये अथॉरिटी है कि मैं इसके ऊपर नोटिस लूंगा और दोनों शख्सियात को जो है वो रूबरू बुलाया जाएगा। अंसार अब्बासी साहब भी वहां पे मौजूद होंगे और उसके साथ साथ जो है वो जो जज थे चीफ जज थे गिलगित बल्तिस्तान के राना शमीम साहब वो भी वहां पे मौजूद होंगे। और कल सुबह 10 बजे जो है वो इसकी अहम जो है वो समाअत होगी। और उसके बाद हमने ये देखा कि ऑपोजिशन और तमाम लोग जो है वो इसके ऊपर उन्होंने बयानिया अपना रखा कि जनाब हम तो पहले ही कहते थे कि हमारे साथ जो है वो नाइंसाफी हो रही है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है और पीटीआई की हुकूमत जो है वो बाकायदा एक मंसूबे के तहत आई है। उसके बाद हमने ये देखा कि बहुत से सहाफियों ने जो है वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से राब्ता किया। साकिब निसार साहब ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल झूठ और सफेद झूठ है। राना शमीम साहब ने मेरे से जो है वो एक्सटेंशन मांगी थी जो कि मैंने इनकी एक्सटेंशन कबूल नहीं की, जिसका उनको गुस्सा था और उन्होंने मेरे खिलाफ इस तरह का बयान दिया, जबकि बयान नहीं है ये एक प्रॉपर हल्फनामा है जिसके साथ जो है वो राना शमीम साहब के शनाख्ती कार्ड की कॉपी जो है वो लफ है और उन्होंने सिग्नेचर भी किए हैं। और उसके बाद जो है वो सहाफी ने उनको कॉल करके व्हाट्सएप 2 दफा कॉल की लेकिन उनका कॉल जो है वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रही थी। उसके बाद उन्होंने खुद जो है वो दूसरे नंबर से कॉल करके इनसे जो है वो तायीद मांगी और उन्होंने कहा कि हाँ ये जो मैंने बात की है मैं सच बात की है और मैं इसका हल्फिया जो है वो इकरार करता हूँ और ये मेरे सामने की बात है। मैं कोई पॉलिटिकल शख्सियत नहीं हूँ जो कि मैं बयानबाजी करके हाईलाइट हूँ। और मैं बड़े और जब जो है वो एक्सटेंशन वाले मामला उनके सामने रखा गया दोबारा उनसे कांटेक्ट किया गया कि साकिब निसार साहब ये कहते हैं कि आपने उनसे एक्सटेंशन मांगी थी और एक्सटेंशन मांगने जब उन्होंने रिजेक्ट कर दी तो आप उसका गुस्सा उतारे। उन्होंने फरमाया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर की जो कोर्ट्स होती हैं उसकी एक्सटेंशन का इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास होता ही नहीं है क्योंकि ये एक आजाद बॉडीज हैं गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर। इसके अंदर अगर किसी जज को एक्सटेंशन चाहिए भी होती है तो कानूनी तौर पर वजीर आजम जो है वो या सदर जो है ये लोग जो है उसकी एक्सटेंशन कर सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो कर ही नहीं सकते हैं। तो लिहाजा वो झूठ बोल रहे हैं और मैं कोई पॉलिटिकल शख्सियत नहीं हूं कि मैं किसी के खिलाफ बयान देकर जो है वो सुर्खियां बटोरूं। तो ये राना शमीम साहब को भी बड़ा एक अहम बयान जो है वो सामने आ गया है। अब सुबह जो है राना शमीम साहब जो है वो इस्लामाबाद की कोर्ट के अंदर रूबरू पेश होंगे चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के और उसके साथ साथ अंसार अब्बासी साहब जो है वो भी पेश होंगे। और अब आप इन सारी चीजों को एक दफा दोबारा से जो है वो आप रिकॉल कीजिए जो मैंने स्टार्टिंग में बात की है कि 20 नवंबर की एक तारीख थी जो कि 6 गोइयां चल रही थी कि 20 नवंबर के बाद जो है वो हालात तब्दील होंगे और मुल्क की सियासत जो है वो एक नई डगर के ऊपर चल जाएगी। बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि शायद आने वाले मार्च के अंदर जो है वो आम इंतखाबात भी हो जाएंगी जिसके अंदर काफी हद तक जो है वो सदाकत इस हवाले से नजर आती है कि मुल्की हालात जिस हवाले से चेंज हो रहे हैं वहां पर जो है वो जो सो कॉल्ड एक पेज वाला बयानिया था वो भी फट चुका है और उसके अलावा जो है वो दीगर मामला भी जो वो हल होते नजर आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की जो वतन वापसी है उनको एक बतौर एक सिंपैथाइज किस्म का चूंकि उनको सिंपैथी मिलेगी सारे मामला से और उनकी अगर सजाएं मुअत्तल हो जाती हैं या दीगर मामला हो जाते हैं और ये चीजें साबित हो जाती हैं तो वो एक बहुत बड़े लीडर बन के उभरेंगे और आइंदा इंतखाबात के अंदर क्लीन स्वीप उनका करना जो है वो मुश्किल नहीं रहेगा क्योंकि हमारी आवाम जो है वो फिर पुरानी चीजें भूल जाती है और एक खास किस्म की जो चोट होती है वो चाहे सियासी शहीद हो या किसी भी किस्म का कोई शहीद बन जाए तो उस हवाले से वोट मिल जाता है। जिसके अंदर माजी में हमने ये देखा कि बीबी बेनजीर जो थी जब उनकी शहादत हुई तो पीपल्स पार्टी ने जो है क्लीन स्वीप किया और आसिफ जरदारी जैसे शख्स जो है वो सदर बन गए इस मुल्क के और इसके अलावा भी दीगर चीजें जो है वो हमें देखने में मिली। अब बात ये है कि हालात ये हैं कि मुल्क के हालात जो है वो अगले एक हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर और सबसे बड़ी चीज ये कि दिसंबर का महीना टर्न करेगा आपकी पूरी मुल्क की सियासत को। और इस वक्त जो है मैं आपको अंदर की खबर भी दिए देता हूं कि बहुत सी कोशिशें हो रही हैं कि ओपोजिशन की जो बड़ी जो जमातें हैं वो हामी बढ़ लें और इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो गिर जाए और उनमें से किसी
को जो है वो सिलेक्ट वो किसी तरीके से हो जाए, मगर दोनों जो जमातें हैं वो किसी तौर पे जो है वो हाथ पकड़वाने के लिए जो है वो तैयार ही नहीं है। वो कहती हैं कि हम किसी भी सूरत में जो है इमरान खान को सियासी शहीद नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारी आवाम को, जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि हमारी आवाम जो है वो हर चीज भूल जाती है। अगर इमरान खान को सियासी शहीद बना दिया गया तो इसकी ये सारी चीजें भी भूल जाएंगी, और भूलने के बाद हम देखेंगे कि इमरान खान को दोबारा सेलेक्ट कर लिया जाएगा इसी बेसिस के ऊपर के 3.5 साल बाद उसकी हुकूमत जो है वो गिरा दी गई थी। ये वो सारे वाकयात हैं। इस वक्त ये बताना आपको बहुत जरूरी था वर्ड टू वर्ड, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हल्फनामे में क्या लिखा गया है, आगे से रिएक्शन क्या आया है, साकिब निसार साहब का रिएक्शन क्या है, साकिब निसार साहब के बयान के ऊपर राना शमीम साहब का रिएक्शन क्या है, और सुबह 10 बजे समाअत में क्या होगा वो तो अदालत में देखेंगे और उसके बाद दोबारा आपको आगाह करेंगे। मुझे फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। से